आगरा पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश किया था। इसमें 11 लोगों की पहले गिरफ्तारी की गई थी, 3 और लोग पकड़े गए हैं। इसमें मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के 2 बेटे और एक अन्य आरोपी शामिल है। बेटे अब्दुल रहमान की मदद किया करते थे, उसको युवतियों को बुलाते थे, उनको अपने पास रखते थे, उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। अब्दुल रहमान का भी एक नया खुलासा हुआ है। वह कश्मीर, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जाया करता था, धर्मांतरण को लेकर युवतियों को प्रचारित किया करता था, प्रेरित किया करता था और इसके बाद पूरा खेल चलता था। एक आरोपी जुनैद भी पकड़ा गया है, जो कि रोहतक की युवती के धर्मांतरण और निकाह के मामले में आरोपी बनाया गया है। उसने भी कई खुलासे किए हैं। पुलिस पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। इस्लामिक साहित्य भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल में लगी है। आशीष शर्मा, अमर उजाला, आगरा। मिशन अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, उस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस मामले की विवेचना हमारे साइबर थाना के द्वारा की जा रही है। और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता, जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में अपना एक बयान दिया, 161 में पुलिस के सामने और 164 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उससे के साथ ज़बरदस्ती कृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने घर में उसको रखा गया। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी, जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वो दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल, निवासी मुस्तफाबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है। और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का है। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई, उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है, जिसमें कि इसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था। और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण से संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था और यही उसको प्रिंट करवाता था। तो यह मुख्य व्यक्ति था, जो मूल रूप से रहने वाला हमारे बगल फिरोजाबाद का रहने वाला था, महेंद्र प्रताप, और वो खुद कन्वर्टेड था और इसके 2 बच्चे थे। इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। तो कुल मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि हरियाणा की जो हमारी युवती है, उसने ये बताया कि अब्दुल रहमान ने उसको बंधक बना रखा था और जो शादी कराता था, जो काजी, वो काजी राजस्थान का रहने वाला था। वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि इस बात को हम लोग पुष्टि कर सकें। हमें पकड़े गए 3 अभियुक्त जो हैं, उन्होंने ये बताया कि उनका यह काम था। उसकी जो खुद की भी एक पत्नी है, वो भोपाल की रहने वाली है, वो भी हिंदू है, वो भी कन्वर्टेड है। और इस संबंध में हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इसके कब्जे से 2 कार्टून बेहद संदिग्ध मिले, इस्लामिक साहित्य मिले और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इसके अलावा जो डाटा हम लोग के पास है, वो जो मुख्य अभियुक्त अब्दुल रहमान, जो कि इसका प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, उसने कल अपनी पूछताछ में, इंट्रोगेशन में, उसने इस बात को कबूल किया कि वह भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में इसके लिए जाता था। और उसने इस बात को कबूला कि गत वर्षों में उसके द्वारा कई यात्राएं कश्मीर में, नेपाल में, भूटान में और जो हमारा सिलीगुड़ी जो हमारे बॉर्डर पर है बंगाल में, वहाँ पर इसने कई यात्राएं की और धर्म परिवर्तन से संबंध में, और दवा जो कि धर्म परिवर्तन की जो बौद्धिक भाष होती है, जिसको ये कहते हैं, उसका इसने उस इलाके में आयोजन किया। तो उसको भी हम लोग उस संदर्भ में भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें अन्य जो भी हमारे साथ जो लोग, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी दक्ष हैं, उनकी तकनीकी दक्षता काफ़ी है और कंप्यूटर के कम से कम 10 भाषाओं को, कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस हैं, उसको ये लोग जानते हैं। जैसे रहमान कुरैशी समाज की नज़र में 12वीं फेल है, उसके घर वाले समझ रहे हैं 12वीं फेल है, बट उसके फॉलोअर 1,65,000 हैं। 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के हैं, भाषाएं, उसको वो जानता है।
और अच्छी वो इंग्लिश बोलता है। इसके अलावा जो आयशा थी उसके भी साथ यही है। तो इन लोगों को अच्छा नॉलेज है। अली है, इसके पास भी अच्छा नॉलेज है, इनके पास अच्छी स्किल है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, डार्क वेब की अच्छी नॉलेज है। तो हम लोग इसको अपने एक्सपर्ट्स को, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उस PSTF की भी हम लोग मदद लेकर के सारे डाटा को निकाल रहे हैं। और इन लोगों का क्या लेन देन है, कहाँ से कैसे आया, विदेशों से क्या पैसा है, इन सब पर भी पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।